नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन मैथ के का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं और बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना। अपन आज सीखेंगे कि इकाई का अंक किस तरीके से निकालते हैं और सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। तो चलो अपन देखते हैं इकाई का अंक आखिर क्या होता है और कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक दो प्रकार से इकाई के अंक में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर घात लगी होती है, और एक क्वेश्चन बनता है बिना घात वाला। चलो देखते हैं। यूनिट डिजिट आज इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे, और इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक तरीके से क्वेश्चन बनते हैं घात। कुछ सवालों में आपको घात मिलेगी और कुछ सवाल होते हैं जो बिना घात के होते हैं। अपन उनको भी सॉल्व करेंगे और अपन देखते हैं इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और आप सभी का प्यार इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। अपन पढ़ने वाले हैं पहले बिना घात वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन ये रहा। ये रहा अपने सवाल पहला क्वेश्चन, और इस सवाल को अपन हल करने जाते हैं और देखते हैं कि इकाई का अंक किस तरीके से निकालेंगे। और देखते हैं जब इस तरह के अपन को सवाल आते हैं और अपन को इन सभी का गुणा करा के इकाई का अंक निकालना होता है, लेकिन इतना बड़ा गुणा कराना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपन को इकाई का अंक निकालना है, इसीलिए अपन इन संख्याओं के इकाई अंक से अपन मतलब रखेंगे और इकाई का अंक अपन निकालेंगे। अपन देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक 4 दिया हुआ है और इसमें इकाई का अंक 5 दिया हुआ है, और यहाँ पर इकाई का अंक 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर इकाई का अंक 7 दिया हुआ है, यानी 7 दिया हुआ है। ये अपन जब देखते हैं कि अब इनका अपन गुणा कराना संभव हो जाता है, छोटी संख्याएं हैं। पहले अपन क्या करेंगे कि इन दो संख्याओं को गुणा करा लेंगे, और इसके बाद जो भी अपन को प्राप्त होगा उसके साथ में इनका भी गुणा कराएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दो संख्याओं का गुणा करा लिया और इसके बाद फिर इन दोनों का गुणा करा सकते हैं। देखते हैं 4 और 5 का गुणा कराएंगे तो अपन को 4 पंचे 20 प्राप्त होगा, और अपन 3 और 7 का गुणा कराएंगे तो अपन को 21 प्राप्त होगा। और अब यहाँ पर दो संख्याएं हैं और यहाँ पर भी दो संख्याएं हैं, लेकिन अपन को निकालना क्या है, इकाई का अंक। तो अपन को इकाई का अंक यहाँ पर 0 दिया हुआ है और यहाँ पर 7 दिया हुआ है। तो इसका अपन क्या करेंगे कि 0 में अपन इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 का कराएंगे। तो आप सभी को पता है कि जब किसी संख्या में 0 गुणा होता है तो बाद में अपन को 0 ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर इस पूरे सवाल को हल करने पर अपन को इकाई का अंक 0 प्राप्त होता है। अपन ने पहला क्वेश्चन देख लिया और उसका आंसर अपन को 0 प्राप्त हुआ था, यानी 0 प्राप्त हुआ था। अब आपके सामने बिल्कुल उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप इसको उसी तरीके से हल करेंगे और आप अपनी नोट्स में नोट करते चलिए। और आपको प्रतिदिन ये क्लासें आपको उपलब्ध होंगी यूट्यूब पर, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपको मैथ में एक बेहतरीन भूमिका आपको निभाई जाएगी आपके साथ, और आपको मैथ सिखाई जाएगी। अब अपन देखते हैं कि इकाई अंक का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और अपन इसको भी सॉल्व करते हैं
देखते हैं कि इन सभी का गुणा कराना संभव नहीं है, क्योंकि संख्याएं काफ़ी सारी दी हुई हैं। लेकिन अपन को जब मालूम है कि इकाई अंक से ही अपन को आंसर प्राप्त हो जाना है, तो अपन को इतना बड़ा गुणा करा के कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं अपन, यहाँ पर इकाई का अंक 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर इकाई का अंक 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ये संख्याएं हैं, ये सिर्फ इकाई अंक दिया हुआ है। क्योंकि अपन को इकाई अंक निकालना है, अपन सीधे सीधे भी इन सवालों को कर सकते हैं। कैसे? 1 का गुणा 2 में कराया, 2 आया, 2 ही होगा। और 2 का गुणा अपन 3 में कराएंगे, 2 तिया 6 होगा। 6 का गुणा अपन 4 में कराएंगे तो 6 चौको 24 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं हो गई। लेकिन अपन को दो दहाई की संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इकाई की संख्या से मतलब है। अब 4 का गुणा फिर 6 में अपन कराएंगे तो फिर यहाँ पर अपन को 24 प्राप्त होगा। इसके साथ अपन ने देखा कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। अर्थात इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। इन सभी को हल करने पर अपन को इकाई का अंक 4 प्राप्त हुआ। और आप बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा